हाँ ठीक है, जरा एक इंटरव्यू उत्तर देखता हूँ। प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनावी शोर है। हालांकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा का जो है चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें इस वक्त पड़ी हुई है। आज जी आरपीएम कांग्रेस के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और जी इस पूरे चुनावी भंवर में जो है कलाकार भी अपने अपने तरीके से बकायदा अपना जो मनोरंजन का तड़का है, चुनावी रंग में मनोरंजन का तड़का लगा रहे हैं। हमारे साथ भोजपुरी ही नहीं कह सकते एक बेहतरीन एक खूबसूरत अभिनेता मनोज टाइगर, भोजपुरी में के तो सुपरस्टार हैं ही, कई देश के कई अन्य भाषाओं में आजकल काम कर रहे हैं, और मैं इनका निजी तौर पे बहुत प्रशंसक हूँ। इनके कला का, इनके एक्टिंग का, कई बार जो इनके सोशल मीडिया के माध्यम से नाटकों का भी बहुत सारा दृश्य देखने को मिलते रहता है। तो मनोज भाई, एक बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। और क्या कहेंगे, पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और जिस तरीके से यूपी में काबा, यूपी में सब्बा, ये जो चुनावी तड़का है कलाकारों का, इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ये बताइए। देखिए सर, ये जो यूपी में कुछ ना बा का जो नारा दे रहे हैं लोग, उनको भी पता है कि यूपी में का बा, लेकिन क्या है कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है। वामपंथी विचारधारा से वो प्रभावित हैं, और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनको काम चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, वो फेसबुक पर आकर के गाली गलौज थोड़ी करते हैं। वो अपने काम में मस्त है। उनको सबको पता है कि इन 5 सालों में क्राइम का क्या ग्राफ रहा है, सड़कों का क्या ग्राफ रहा है, प्रगति का क्या ग्राफ रहा है, सबको पता है। दूसरी बात क्या है, मैं एक बात बताऊं, मैं जैसे मैंने एक वीडियो डाला तो बहुत सारे लोग तिलमिला गए, तिलमिला के गाली गलौज करने लगे। तो गाली गलौज करने लगे तो मैं किसी का गाली का जवाब तो देने वाला हूं नहीं, क्योंकि वो जिस स्तर पे जाते हैं उस स्तर पे जाने का मेरा स्टेटस तो है नहीं। उनको जवाब देना मेरे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे की बात है। तो चिल्लाए, और उनको पता है कि वो लोग जो मनमानी कर रहे थे वो करने पा नहीं रहे। जब करने पा नहीं रहे हैं तो फट रही है उनकी। और उसमें से एक दो लोगों का मैं व्यक्तिगत तरह आपके माध्यम से जवाब दूं कि बेटा, व्यक्तिगत तौर पर कभी सामने आ जाना और जिस स्तर से निपटना चाहना निपट लेना। हम समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। हमारे जो फैन हैं, जो सच में सिनेमा के फैन हैं, जो सच में हमारे फैन हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया है, उनको फालतू चीजों से मतलब नहीं होता। और मैं एक कलाकार हूं, कलाकार होने के साथ साथ देश का नागरिक भी हूं। हमारे ऊपर देश की जिम्मेदारी नहीं है। हम देश के और प्रदेश के बारे में और गांव के बारे में नहीं सोच सकते? क्यों ना सोचे भाई? हम भी इसी देश में जन्म लिए हैं, और जरूरी है कि हमारी विचारधारा और आपकी विचारधारा एक हो। एक ही घर में दो विचारधारा के लोग होते हैं। आप वामपंथी विचारधारा के हैं, आपको ठीक है, आप अपनी, मैंने आपकी विचारधारा को गाली नहीं दिया, लेकिन जब आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में काबा, तो उत्तर प्रदेश में काहे ना काबा? वही सरकार ने चुना, आप वेट करिए ना। उत्तर प्रदेश में बा कि ना बा, तब पता चल जाए कुछ दिन के बाद। और अगर आप जिसको चाहते हैं वो आता है तो फिर आप 5 साल में करके दिखा दीजिएगा, हम भी आपके गुणगान करेंगे। बात यहां पर यह है कि फंडिंग देकर के, पैसा देकर के इस तरह का प्रोपोगेंडा करना ये अच्छी बात नहीं है। हम तो हर पार्टी के हर अच्छे नेताओं का गुणगान करते हैं। हमारा पोस्ट उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पर हमने बहुत सारे मुद्दों पर अखिलेश जी की भी तारीफ की है, कांग्रेस की भी तारीफ की है। व्यक्तिगत तौर पर मैं दूसरे नेताओं का भी, मैंने जो अच्छा किया, मैंने केजरीवाल की, एक टाइम में केजरीवाल के बारे में जो अच्छा किया उसकी भी तारीफ की है। मैं अगर अपनी बात कहूं व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं किसी एक पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं या उसका सपोर्टर नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हर वो नेता अच्छा काम करे जो देश के लिए चुना जाता है। लेकिन सवाल मेरा यह है, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो,
वो चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, किसी भी पार्टी का नहीं। तो मैं पूछता हूँ कि ये 25-25 गाड़ियों से घूमने वाला चलन कहां से आया? 25 फॉर्च्यूनर से आप क्यों घूमते हैं भाई? आपसे कोई क्यों ना सवाल करे। आप ये पूछते हैं कि वो जो भद्र महिला ने गाना गाया है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा, 2014 के मनोज पहले सभी स्टेशन मास्टर थे, सभी आईएएस थे, सभी टीचर थे, सभी डॉक्टर थे, सबकी नौकरी गायब हो गई, सब सड़क पे आ गए। उस समय आपको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में काबा? कभी आप बिहार में काबा, कभी कहां बा, कभी कहां बा। ये जो काबा काबा का नारा है, ये आप आज ही आपको पता चल रहा है? जब सड़क पर महिलाएं बैठ करके शौच करती थी, तब आपको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में काबा? भाई मैं तब आपको चाहता पता हूँ, नहीं था? हाँ। मनोज भाई मैं चाहता हूँ कि जिस जिस अंदाज में आप जवाब दिए हैं और आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है आपको, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2-3 मेरे बहुत महत्वपूर्ण और सीरियस सवाल हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार जो हमारे दर्शक देखेंगे और जो आपके फैंस हैं, उसके लिए आप उसी अंदाज में जो आपका चिरपरिचित अंदाज है उसमें कुछ कह दीजिए। अब चिरपोषी अंदाज में का बोली, हम तो कैमरा के सामने ही बोली ला जब एक्टिंग करी ला। लेकिन हम तो खाली इतने कह चाहब कि भैया देखा, एक बात हम साफ तौर पे बता दी कि जब आंधी आवेला और बाढ़ आवेला तो दरवाजा बंद कर देला से पानी घर में ना घुसी, ये बात से गलत फहमी में मत रहिया। तो अब बाढ़ आइल हो, अब बाढ़ का करी कि जनता खूब अच्छी तरह जानेला। और अच्छी तरह एक बात जान ला, हम खाली इतना जानीला कि हम ये प्रदेश के नागरिक हैं। क्राइम, रोड, संचार, लाइट खत्म होके के चाहिए, रोजगार सबके मिले के चाहिए। आपकी सरकार आए, उनकी सरकार आए, हमारी सरकार आए, किसी की सरकार आए, हम कहा, हम जनता, हम तो जनता है, हमारी क्या नीड है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जिनका काम ही एक दिन भर सोशल मीडिया पर लगे रहना, तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरा कुत्ता, तेरा कुत्ता। रे कान के नीचे लगेगा, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। ये गुंडागर्दी अब पहले फील्ड में करते थे, अब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। ये भी नहीं चलने वाला है। हाँ मेरा एक सवाल है मनोज भाई, आप हाँ भोजपुरी के एक बड़े स्टार हैं, अन्य हाँ भाषाओं में आप काम करते हैं, मुंबई में मेरी जानकारी जहां तक आप मुंबई में रहते हैं, हाँ एक उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले आप साउथ में भी काम कर रहे हैं, जिस जी तरीके से पहले एक उत्तर प्रदेश को, बिहार को या भोजपुरी इंडस्ट्री को देखा जाता था, क्या कुछ हाँ आपको ऐसा फील हुआ आउट ऑफ द यूपी बिहार में बात कर रहा हूँ कि यूपी बिहार से बाहर जाकर के कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ पॉजिटिव परसेप्शन बना है क्या लोगों का? सर, मैं आपको बताऊं, जिस रिस्पेक्ट के साथ साउथ में लोग हमें वहां हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम अभी तेलुगु फिल्म की शूटिंग करने के लिए हम जाते हैं वहां पर, तो जिस सम्मान के साथ वहां पर मुझे वेलकम होता है, क्या यार आपका यूपी तो यहाँ पहुंच गया, आपका यूपी यहाँ पहुंच गया, कहिए तो वीडियो डालू। मैं अभी इस बार जाऊंगा शूटिंग करने तो वीडियो बना के डालूंगा। ये वहां के लोगों की सोच बदल गई है उत्तर प्रदेश के बारे में। सर, जो काम हुआ है, जो दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, दिख रहा है तभी ना लोग जान रहे हैं। कुछ युवा वर्ग, कुछ लोग, हमारे यहाँ क्या है ना, हम कहीं ना कहीं इतने सालों से जातिवाद में बदल गए हैं। हम समझते हैं कि मैं ठाकुर हूं, यादव हूं, चमार है, राजभर है, ये है, ये है, ये हम अपनी जाति को वोट देंगे, हमारा ये ये जो तथाकथित लोग हैं ना, जात, ये किसी भी पार्टी का हो, मैं भाजपा को भी कह रहा हूं, मैं सपा को भी कह रहा हूं, मैं बसपा को भी कह रहा हूं, मैं जितनी दुनिया, अपने हिंदुस्तान की पार्टी, सब ये, जिस दिन हिंदुस्तान में जातिवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा कि ये सही दिशा में जा रहे हैं और सही प्रगति और समाज की सेवा के बारे में लोग सोचते हैं। आवाज नहीं आ रही है? जी मनोज भाई, हाँ एक सवाल अंतिम है मेरा, और इसी में मैं एक और सवाल जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है पीछे से कि कहीं आप शूटिंग कर रहे हैं, किसी फिल्म या किसी जी चीज का शूट कर रहे हैं, पीछे जी से जो आवाजाही है उससे लग रहा है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।
एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते आपको उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में या 7 सालों में क्या परिवर्तन नजर आया है? और जिस तरीके से फिल्म सिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, या तमाम चीजें जो योगी सरकार गिना रही है, उससे आने वाले समय में अगर फिल्म सिटी धरातल पर उतरती है नोएडा में, जो कि अभी निर्माणाधीन है, तो उससे भोजपुरी इंडस्ट्री को कितनी मदद मिलेगी? सर क्या नहीं मिला है। हम लोग पहले गोरखपुर शूटिंग करना होता था तो पटना एयरपोर्ट उतरते थे या लखनऊ एयरपोर्ट उतरते थे। अभी बनारस एयरपोर्ट वहां उतरते हैं, गोरखपुर से फ्लाइट पकड़ते हैं, लखनऊ आ जाते हैं। कुशीनगर में एयरपोर्ट बन रहा है, रोड की ऐसी सिस्टम है सर, गोरखपुर से लखनऊ जाने में 7-8 घंटे लगते थे, अभी कितना कम टाइम लगता है। यहां नहीं प्रगति हुई है सर। हमारे बच्चे मुंबई रहते हैं, सिर्फ इसलिए गांव नहीं आते थे कि वहां लाइट नहीं रहती, गर्मी होगी। अधिकतर टाइम अभी मेरे बच्चे 4-4, 5-5 महीने गांव में पड़े रहते हैं। मैं सबसे ज्यादा गांव में पड़ा रहता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भैया लागत हो आजकल चैनल पे था कि काम वाम ना होगा, तो बाबू डेट मैनेज करना मुश्किल है। काम इतना है, टैलेंट भगवान की कृपा से, ईश्वर की दया से, कि कहां डेट एडजस्ट किया जाए समझ में नहीं आता। उसी में गांव में भी रहना पड़ता है। और दूसरी बात, मेरे लिए इन 5 सालों में इतना आसान हो गया गांव में रहना कि मैं गांव में जाता हूं, रहता हूं और लंबा टाइम रहता हूं। वहां मंदिर का निर्माण करवाया और वहां गांव वालों के साथ मिलकर शूटिंग खत्म हुई, गांव पहुंच गए। तो ये सर अगर इस 5 साल में प्रगति नहीं होती, लाइट की व्यवस्था नहीं होती, रोड की व्यवस्था नहीं होती, आप महंगी गाड़ी खरीद के गांव तक पहुंच पाते थे क्या? अब दरवाजे तक पक्की सड़क पहुंच गई है। ये प्रगति नहीं है तो और क्या है? सब विकास कर रहे हैं। आप उन गरीबों से जाके पूछो कि कैसे राशन सबके घर पहुंचता है, कैसे गैस सिलेंडर पहुंचता है। अब उसमें बढ़ेंगे, कितना हजार हो गया, इतना बढ़ गया, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। उनको तो विरोध करने के लिए एक मुद्दा चाहिए। अभी मैं तो कहता हूं ये जो विरोध करने वाले होते हैं ना, ये अगर मोदी साहब कह दें कि गंदगी में हाथ डालने में मजा आता है, गंदगी में हाथ डालो कीचड़ में, वाह वाह क्या खुशबू है, तो वो लोग तुरंत बोलना शुरू कर देंगे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो बदबू है। अगर जब वो कह देंगे कि कीचड़ में बदबू है तो कहेंगे नहीं खुशबू है। इनको उल्टा बोलना है, आप कुछ भी कर दीजिए। विरोध करने वालों की हाल है। अभी जब अयोध्या से योगी जी लड़ रहे थे तब वो बोल रहे थे कि गोरखपुर छोड़कर भाग गए। अब गोरखपुर चले गए तो बोलते हैं कि कहीं नहीं जीतते इसलिए वहां चले गए। तो ये तो बोलना है, खाली सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। भैया इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। तिल मिलाने वाले तो तिल मिलाएंगे भाई, विपक्ष में भी होना चाहिए ना कुछ लोगों को। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को राजनीति में एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं। निरहुआ मेरा दोस्त है इसलिए मैं उनका प्रचार करने गया था। व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी किसी के यहां मैं जाता नहीं हूं, और जाता भी हूं प्रचार करने तो पैसा लेता हूं। मैं काम एक्टर हूं। हाँ, दोस्ती में भी प्रचार करना हुआ, अगर हमारा दोस्त है कर दिया। लेकिन मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं और करता रहता हूं, जो मैं जताता भी नहीं, बताता भी नहीं, जिस लायक मेरी औकात है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इन 5 सालों में प्रदेश की बहुत प्रगति हुई है। और अगर मान लीजिए सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है, तो मैं चाहूंगा कि वो इसका डबल प्रगति करके दिखाए। हमको तो प्रगति चाहिए, आप आओ चाहे आप आओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछ लेता हूं, अंतिम था, लेकिन एक और सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि आपने निरहुआ का जिक्र किया, तो हाँ, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, कई सारे फिल्म आपने उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया है। हाँ, और अब क्या आपको गांव में भी बात होती होगी, आपके होम टाउन में बात होती होगी, निरहुआ से आपकी बात होती होगी, क्या फीडबैक आ रहा है? क्या लग रहा है कि एक बार फिर योगी सरकार? सर देखिए, आपको क्या लगता है? आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और जो फिजा है उस फिजा के हिसाब से तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से बाबा की सरकार आएगी। निरहुआ से बीच में बात हुई है क्या? हाँ जी, हमेशा होती रहती है। क्या 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 बोले वो? दर्शक जानना चाहेगा कि वो तो फुल कॉन्फिडेंस में गाना भी गा दिए, आएंगे ही योगी जी 24 में भी 27 में भी। जी जी मनोज भाई, बहुत अभी शुक्रिया। इंटरव्यू तोहार देले आई ना, ये इंटरव्यू के नीचे कमेंट में देखिया जो मर्चा लागी तक कैसे कुछ गाली गलौज करी है। अच्छा चलिए, जिसकी जैसी
भाषा होती है वो और अपने पता जाने हो गया हम गाली गलौज का जवाब ना दे, हम तो हम लोगों के स्टैंडर्ड वाला ना है कि तो हर गाली दे। अबे चिल्लाओ, तुमको जो चिल्लाना है वे चिल्लाओ, इतना जान लो कि सच पे रहो, प्रगति के बारे में सोचो। सरकार किसी की भी आए, सारे बातों का नतीजा बता रहा हूं, सरकार किसी की भी आए, सरकार से हमको एक ही चीज चाहिए, प्रगति। हम आज अगर 5 साल की सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो कल अगर आपकी सरकार आएगी अच्छा काम करेगा तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे, हम उसके लिए भी गाना गाएंगे। हम तो कलाकार हैं, नागरिक हैं। हम अब आप हमारे राजा हैं, आप राजा बनेंगे, आप अपने जनता का ख्याल रखें, हम आपका भी गुणगान गाएंगे। हमको क्या लेना देना, राजा बदलता रहा, राजा प्रगति करते रहे, हमारे राजा का गुणगान करते रहेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हम राजा से प्रगति चाहते हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आप इतना मतलब शूटिंग के बीच में हमें शूटिंग चल रहा है आपका पीछे में देख रहा हूँ, और आप समय निकाले इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जब भी आपको देखता हूँ तो एक मुस्कान सी चेहरे पे आ जाती है, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया हिंदी माइक पे आने के लिए। तो लास्ट में अपने दर्शकों से कहूंगा, जी जो गाली देते हैं वो भी, जो प्यार करते हैं वो भी, मेरी जान तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारी गाली भी एक्सेप्ट है, तुम्हारी मोहब्बत भी एक्सेप्ट है। पता है तुम्हारे हर गाली को सुनता हूं, मजा आता है पढ़ के, और मुझे पता है उस गाली के पीछे भी तुम प्यार करते हो मुझे, क्योंकि वीडियो तो देखते हो मेरी जान, तो प्यार तो करते हो। तुम विचारधारा से उनके प्रभावित हो, इसलिए हमें गुस्सा हमारे ऊपर कर रहे हो। बाबू, हम किसी व्यक्तिगत विचारधारा से नहीं है मेरी जान, हम भी तुम्हारी तरह ही है, तुम्हारे बगल में है। तारीफ करना, प्रशंसा करना, बुराई करना आपका अधिकार है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, मैं किसी एक गवर्नमेंट, एक सरकार का सपोर्टर नहीं हूं। मैं देश और जनता और प्रगति के विकास में जो काम करे उसी की तारीफ करूंगा। लव यू। बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।